गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जब हम कोई कंडक्टर को हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स हमारा एक्सर्ट होता है, आज हम वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले हम इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमने की थी। जैसे कि हमने कोई कंडक्टर लिया था, इस सेल के ड्यूरिंग हमने क्या दे दिया, उसके अंदर करंट है, यहाँ से करंट इस टाइप में फॉलो करने लगा, मतलब B to A, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। AB क्या है आपका कंडक्टर। ओके, ये हमने ले रखा है मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट को हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और हमारा ये डायग्राम पहले ही लाइक दैट था। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो इस डायग्राम में अब हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो आपका कंडक्टर है मैग्नेट के पास नहीं है, बस क्या इसके अंदर करंट है, तो इनके पास क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि आपको पता है करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर जैसे ही आप इसी कंडक्टर को जिसके पास करंट है इस मैग्नेट के नज़दीक लेके आते, तो मान लो हम उसको अब यहाँ ले आए, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट तो वही रहेगी इसके अंदर, यहाँ लेकर आते हैं इन बिटवीन द मैग्नेट, तो इन दोनों के अंदर डिफ्लेक्शन होने लग जाता है, ठीक है। जो आपका कंडक्टर है ना, ये इसके अंदर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मूवमेंट क्यों हुआ, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो था ही, क्योंकि इसके पास करंट था कंडक्टर के पास, और एक मैग्नेटिक फील्ड इसका था। अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड स्पेस अराउंड एनी द करंट कैरिंग वायर। इसके अराउंड मान लो इसका खुद का इतना स्पेस है, ठीक है, और इसका भी खुद का इतना स्पेस होगा, तो दो स्पेस एक जगह आपके इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहेगा कि भी इसका इन्फ्लुएंस यहाँ रहे और ना ये चाहेगा। तो इस वजह से क्या है, ये दोनों आपका क्या करेंगे, जैसे आपको पता है दो पॉजिटिव चार्ज को हम पास लेके आते हैं, उनके अंदर रिपल्सन होता है, एक पॉजिटिव को लेके आते हैं और एक नेगेटिव को लेके आते हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो लाइक दैट यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स एक्सर्ट हो जाता है, और उस फोर्स को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इस वजह से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमेशा डिफ्लेक्शन होती है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है भी किसी करंट कैरिंग वायर को हम किसी मैग्नेट के अंदर रखते हैं तो वहाँ डिफ्लेक्शन होगी या नहीं, तो यस वहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आपका प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद देखो आपका जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो आपको कंडक्टर का निकालना था, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंडक्टर का निकाल रहे हैं हम, उसकी कितनी आपकी करंट है, कितना उसकी लेंथ है, DL इज द लेंथ, ओके। तो यहाँ ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर होगा जो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, जैसे कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही ले लो, यहाँ पे आर इज द डिस्टेंस बिटवीन शू मैग्नेट एंड द आपका क्या है ये कंडक्टर। तो फोर्स क्या है, जैसे देखो अब आर इंक्रीज होगी, ये दोनों कंडक्टर और मैग्नेट दूर दूर होंगे, तो उनके केस में क्या होता है, उनके पास जो फोर्स है वो आपका कम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्यों होता है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि अब करंट भी हम कर सकते हैं, करंट क्या होता है, चार्ज बाई में टाइम, ओके। V is the velocity of particle and B is the magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कितना है, यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू IDL इंटू में R का स्क्वायर। तो R देखो इन दोनों के बीच में जितनी ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। R जितनी ज़्यादा होगी तो उनके बीच का क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स आपका कम होगा, ठीक है। और R जितनी आपकी कम होगी इन दोनों के बीच में, उतना ही उनके ऊपर आपका मैग्नेटिक फोर्स
एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया अभी जब कोई करंट यानी कंडक्टर को किसी मैग्नेट के अंदर रखते हैं तो वहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। उसकी डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो थंब है वो हमें देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपके जो फर्स्ट फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी से डिनोट कर दिया, और जो आपकी फिंगर होती है फोर फिंगर, ये देगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर वेलोसिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल कर लेते हैं हम, उससे थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ आ गया। विद थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ देखो मान लिया मैंने कोई यहाँ पे प्लस का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड हम करंट को मान लेते हैं, आप ये मान लो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये आपका करंट है। तो अब हमें बताओ इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर आपका जो ये थंब है ये आपको फोर्स टेल करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो क्या करो, इस फिंगर को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में कर दिया मैंने, नीचे क्या है करंट है, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा आउटवर्ड, मतलब जो बोर्ड है बोर्ड से आउटवर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव साइन का क्या मतलब था, देखो फोर्स मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले क्यू वी बी, वी की जगह आप करंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यदि ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये प्लस होगा, मतलब जो डायरेक्शन हम यहाँ से निकालेंगे वही डायरेक्शन इसकी होगी। यदि यहाँ पे नेगेटिव होता तो इस फोर्स के आगे यहाँ क्या लगता है माइनस का साइन। अब देखो हम क्या करते हैं, हम इसी तरीके से अपनी डायरेक्शन निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड गया करंट गया, डायरेक्शन क्या आ रही है अपवर्ड, लेकिन यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है तो ये डायरेक्शन क्या है 180 रोटेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब हमारे पास फोर्स है हमारा क्या बन जाएगा इनवर्ड, इससे हमारी डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से वो क्या चली जाएगी इन द बोर्ड। ओके, तो फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को।